नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ। संसद के सेंट्रल हॉल में होगा विशेष कार्यक्रम। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाएंगे मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन दिलाएंगे शपथ। मुर्मू को 21 तोपों को दी जाएगी सलामी। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। शपथ ग्रहण के बाद नई राष्ट्रपति देश को संबोधित भी करेंगी। संसद में समारोह के समापन के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए होंगी रवाना। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और देश के शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल। सुपौल में पारंपरिक डांस कर गांव वालों ने मनाई खुशियां। पीएम मोदी की तस्वीर गलत तरीके से पेश कर फंसा विपक्ष। प्रधानमंत्री पर लगाया था राष्ट्रपति कोविंद का अपमान करने का आरोप। बीजेपी ने पूरा वीडियो ट्वीट कर दिया जवाब। भारत को उकसाने की कोशिश में चीन एलएसी के पास रोजाना भारतीय सीमा के करीब से उड़ान भर रहे हैं चीनी फाइटर जेट। सूत्रों के मुताबिक चीनी फाइटर जेट पिछले 3 से 4 हफ्ते से एलएसी के बेहद ही पास से उड़ान भर रहे हैं। भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं चीन। स्मृति ईरानी आज श्रीनगर में बीजेपी की बाइक रैली को करेंगे फ्लैग ऑफ। श्रीनगर से कारगिल वॉर मेमोरियल तक निकाली जाएगी बाइक रैली। पटना आतंकी मॉड्यूल में बड़ा खुलासा। आरोपी जलाउद्दीन और नरुद्दीन ने पीएफआई को बताया सिमी का नया रूप। राज ठाकरे का अकबरुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। कहा नुपुर ने अपने कथित बयान पर माफी मांगा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज तक माफी नहीं मांगी है। राज ठाकरे ने कहा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने माफी नहीं मांगी, ये डबल स्टैंडर्ड है। अग्निवीर भर्ती पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा पीएम के इस नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों खतरे में हैं। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा। गोवा बार मामले में बेटी का नाम लेने पर जयराम रमेश पवन खेड़ा को लीगल नोटिस। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार। 12 जुलाई को बिना अनुमति पढ़ी थी मॉल में नमाज। सुप्रीम कोर्ट में आज रणदीप सुरजेवाला की याचिका पर होगी सुनवाई। मतदाता सूची के आधार से लिंक करने के फैसले के खिलाफ अर्जी। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर की गई है याचिका। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया सामने। मरीज का विदेश दौरे का रहा है इतिहास। देश भर में कुल 4 केस। मंकी पॉक्स मामले में केंद्र सरकार ने किया हाई लेवल मीटिंग। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिए गए कई निर्देश। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने दिया है सुशासन का मंत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित कई राज्यों के सीएम बैठक में हुए शामिल। बैठक में राज्यों के कामकाज की समीक्षा। बीजेपी की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर भी मंथन। दिल्ली में आज फिर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। नई आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल। 5000 से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं को दिलवाएंगे शपथ। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को झटका। बंगाल में नहीं होगा इलाज। कोलकाता हाईकोर्ट ने भुवनेश्वर एम्स ले जाने को कहा। बंगाल शिक्षावर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को आज भुवनेश्वर एम्स ले जाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया जाएगा शिफ्ट। भुवनेश्वर एम्स में पार्थ चटर्जी की जांच होने बाद रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर को सौंपी जाएगी। मामले में सुनवाई आज शाम 4 बजे होगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर निशाना। कहा ये 20 करोड़ का नहीं 1000 करोड़ का घोटाला। प्रशासन सब जानकर भी अनजान रहा। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले मामले में अब लेफ्ट ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा बंगाल में गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है। अर्पिता मुखर्जी की आज ईडी विशेष अदालत में पेशी। अर्पिता को 1 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया था। मुंबई के विरार में शिव सैनिकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का किया विरोध। बैरागेश्वर शिव मंदिर में किया रक्त अभिषेक। उद्धव और आदित्य ठाकरे का समर्थन। संभाजीनगर में हिंदुओं की एकता दिखाने के लिए हिंदू समाज के लोगों ने मौन मार्च निकाला। उदयपुर और अमरावती में हत्या के आरोपियों की फांसी की मांग की। मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी गोलीडी बरार ने पंजाब पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर्स को सही बताया। कहा उनके परिवार के साथ खड़ा है।
मुंडी बरार का फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा, एनकाउंटर से पहले शूटर्स ने कॉल किया था, उन्हें सरेंडर करने को कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की दो उक्तियों के भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। लखीसराय में 3 दिवसीय दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा, जहां उन्होंने बीजेपी प्रधान कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। जमालपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान में चोरी, 24,000 की मोबाइल पर चोरों ने किया हाथ साफ, छानबीन में जुटी पुलिस। बोकारो में चोरी के आरोप में 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 50 पुलिस ने सभी आरोपी को जेल भेजा। रामगढ़ में भारी मात्रा में शराब बरामद, 24 कार्टन नेपाली देशी शराब जब्त, आरोपी कारोबारी फरार। हजारीबाग जिले के कुसुम्भा जंगल में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा के बल्हा गांव में 7 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी, मृतक बच्ची की पहचान ऋचा कुमारी के रूप में की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। धनबाद के किंडुआ में अहले सुबह घर के पास खड़ी स्कॉर्पियो पर 3 राउंड फायरिंग, सौरभ और उसके परिवार में दहशत, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रांची के मुड़ी रेलवे स्टेशन से 59 किलो गांजा बरामद, आरपीएफ ने की कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध को गिरफ्तार। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर ताड़ी के कारोबारी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मधेपुरा में शराब पीने और बेचने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद। बाघा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप। ठहराहा थाना क्षेत्र की बैरा मलाही की है घटना। कोटा में 35 वर्षीय युवक की पानी की लाश मिलने से सनसनी, मामला बढ़िया हाट के सरकारी तालाब का, थाने में मामला दर्ज। बेतिया के यूरिया में सरेआम हो रही है कालाबाजारी, यूरिया की किल्लत से किसान परेशान, कृषि पदाधिकारी ने पैक्स गोदाम में छापेमारी कर 123 बोरा यूरिया अधिक बरामद किया। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में देर शाम तक शराबी ने जमकर मचाया उत्पाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून की पोल खोलकर रख दी। छपरा के एकमा प्रखंड में परसा मिल की रोड हालत बेहद खराब, 10 साल में एक बार भी नहीं बना रोड, लोगों को आने जाने में होती है परेशानी। खूंटी के करा थाना क्षेत्र में 5 बालू लदे डंपर जब्त, खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, अवैध माइनिंग एक्ट के तहत केस दर्ज। बेतिया में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही निगरानी, 4 शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बाघा में नशीले पदार्थों के साथ कार जब्त, पुलिस को देखकर तस्कर मौके से फरार, वाहन जांच के दौरान नैनहार ढाला पर नदी थाना पुलिस ने की है कार्रवाई। बांका जिले के बली कित्ता गांव में जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों में 6 से ज्यादा लोग घायल, दोनों पक्षों की ओर से थाने में मामला दर्ज। लखीसराय में तेजी से बढ़ रहा है नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान का गोरख धंधा, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर डुप्लीकेट सामान के बाजार में खुलेआम से हो रही है बिक्री। खूंटी में अफीम के अवैध कारोबार से जुड़े एक कारोबारी गिरफ्तार, आरोपी पांड्या मुंडा के पास से 1 किलो 550 ग्राम अफीम भी बरामद, आरोपी हत्या मामले में था शामिल। गिरिडीह में अनियंत्रित होकर पलटी सीआरपीएफ जवानों से भरा वाहन, 1 दर्जन जवान घायल, सभी की स्थिति सामान्य। बोकारो के गोमिया में करंट की चपेट में आई महिलाएं, एक की हालत गंभीर, दूसरे खतरे से बाहर। मधेपुरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक पुरुष की मौत, 3 महिला घायल, एक की स्थिति नाजुक, हायर सेंटर रेफर। बेतिया के मंझौलिया में सिकरहना नदी में एक अधेड़ के डूबने से मौत, लापता शेख कमरुद्दीन की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। मधेपुरा के सुरसर नदी में स्नान के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक शादीशुदा युवक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ जिले के बाडू प्रखंड में कई जगहों पर तेजी से मिथेन गैस का रिसाव जारी, ग्रामीणों की जुटी भीड़। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। जिले के बकरी थाना के वार्ड संख्या 7 की घटना शव बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहरा, ज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। खाने की सीटों पर जीएसटी लगाने को लेकर लोगों में आक्रोश, पटना सिटी के माला सलामी बस स्टैंड के पास के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। कैमूर जिले के जलालपुर गांव के पोखर में पिंड पर गांव में ही उगिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण, ग्रामीणों के द्वारा अंचल अधिकारी से लेकर जिला अधिकारी तक लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर आवेदन दिए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा नगरी में महाकाल सेवा दल कांवरिया शिविर का उद्घाटन किया गया, भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामेश्वर राय ने किया उद्घाटन। शेखपुरा में डीएम ने किया पौधारोपण, जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 73वें वन महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खूंटी के वन प्रमंडल कार्यालय परिसर में हाथी से हताहत शहीद जसाबिन सालकर आहिद को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
सुपौल में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में हर्ष का माहौल। पारंपरिक नृत्य और मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सहरसा के विभिन्न पार्कों का जायजा लिया। पाकुड़ डीसी और एसपी ने महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड के विभिन्न चेकनाका का औचक निरीक्षण किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम ने मनाया अपना स्थापना दिवस। इस मौके पर गया के कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घाटशिला के लखाईडी गांव पहुंचे डीसी विजय यादव। ग्रामीणों ने डीसी का किया पारंपरिक तरीके से स्वागत। डीसी ने गांव को दी है विकास योजनाओं की सौगात। सीतामढ़ी में कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिक संगठन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैकड़ों लोगों ने यात्रा में लिया भाग। मधेपुरा में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर एसपी ने कसी है कमर। मुरलीगंज समेत कई थाना का किया निरीक्षण। लंबित मामलों को जल्द निपटाने और खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं करने की दी चेतावनी। पाकुड़ डीसी और एसपी ने महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड के कई चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीवान में छात्राओं का रहा जलवा। 10वीं की परीक्षा में छात्रा साक्षी कुमारी ने 99 अंक लेकर नाम किया रोशन। 12वीं की परीक्षा में कॉमर्स के छात्र हर्ष राज ने 100 में से 99 अंक लेकर नाम रोशन किया। सावन का दूसरा सोमवार आज देवघर के बाबा मंदिर में भगवान शिव की आराधना में लीन दिखे श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर हरिद्वार में कांवरियों का उमड़ा हुजूम। देवनगरी की सड़कों पर लगा लंबा जाम। मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ धाम गेरुआ वस्त्रधारी कांवरियों से पटा। शहर बुलबम के जयकारों से गूंज उठा। शानी मेले के दिव्यांग श्रद्धालु पहुंच रहे बाबा के दरबार। सावन के पवित्र महीने में सुल्तानगंज में जल लेकर पैदल आते हैं बाबा धाम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। गुजरात के मेहसाना में भारी बारिश के बाद जगह जगह हुआ जलभराव। लोगों को काफी हुई परेशानी। उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद। पालीगाड़ और केसाला के पास हाईवे पर गिरा मलबा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में नदी से उफान आने से बाद बच्चे में भरी स्कूल बस पानी में गिरी। पुल पार करते समय पानी में डूबी बस। छिंदवाड़ा के लगातार बारिश के बाद कंगला नदी उफान पर। पानी के तेज बहाव को पार कर रहे ट्रैक्टर के बहने से एक व्यक्ति की मौत। भारी बारिश से एमपी के बीजापुर में बने सीआरपीएफ कैंप में भरा पानी। कैंप खाली कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे जवान। अजमेर में भारी बारिश के बाद पानी से लबालब हुई सड़कें। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 2 विकेट से जीता भारत। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त पर आई। दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच। रोमांचक मुकाबले में 64 रनों की नाबाद पारी। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज शाही होप ने अपने 100वें वनडे में बनाया शतक। टीम इंडिया के खिलाफ 115 रन की पारी खेली। आईसीसी ने भारतीय टीम पर लगाया जुर्माना। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर रेट के चलते टीम इंडिया पर मैच फीस का 20% जुर्माना। आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन। मैच के पहले दिन श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 315 रन बनाए। फार्मूला 2 चैंपियनशिप के फ्रेंच राउंड में दूसरे स्थान पर रहे भारतीय F2 रेसर जेहान दारोवाला सत्र में 6ठा पोडियम स्थान हासिल किया। टेलीविजन के पॉपुलर विकेट शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 का प्रोमो रिलीज कर दिया गया। शो में पहले गेस्ट होंगे बॉलीवुड एक्टर आमिर खान। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा ने रिलीज के दूसरे दिन भी किया निराश। बड़े बजट में बनी शमशेरा ने 2 दिन में करीब 20 करोड़ की कमाई की। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड 2022 में परफॉर्म करेंगे AR रहमान। प्रमोशन वीडियो में आए नजर। विकी कौशल की मूवी मसान को 7 साल पूरे हो गए। फिल्म के 7 साल पूरे होने पर विकी ने सोशल मीडिया पर फैंस को शुक्रिया कहा। आज देश एक नया इतिहास रचेगा। आजादी के अमृत महोत्सव काल में भारत को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। ओडिशा के छोटे से गांव से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को